जय सत्य सनातन दोस्तों, जय श्री राम, जय महाकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं अंगद पांडे हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं पैर छूने की परंपरा के विषय में। लास्ट तक बने रहें दोस्तों। पैर छूने की परंपरा विज्ञान है या धर्म, इस विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथों में पैर छूने की परंपरा, उनको पढ़ने से ये ऐसा लगता है कि काफी दिनों से है। यानी दोस्तों हमारे जो विद्वान थे, जिन्होंने ग्रंथों को लिखा है, ऋषि मुनि तपस्वी, वो आज के वैज्ञानिकों से भी आगे थे। आज इसी विषय में चर्चा करेंगे कि हम आप पैर क्यों छूते हैं दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज, और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें। पुराने मित्र तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। यदि कोई मित्र नहीं कर पाया है किसी वजह से, तो प्लीज आप भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों खूब शेयर करें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह फैला दें दोस्तों। अब दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं पैर छूने की परंपरा के विषय में, रामायण की एक चौपाई से। तो प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, आया सुमाग करहि पुर काजा, देख चरित हर्षै मन राजा। दोस्तों अब इसका अर्थ बता रहा हूं। श्री रघुनाथ जी, भगवान राम, प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब पुत्र के ये आचरण देखकर राजा मन ही मन हर्षित होते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं दोस्तों। तो ये उस जमाने से चला आ रहा है पैर छूने की। पुराने समय से ही ये परंपरा चली आ रही है कि जब भी हम किसी विद्वान व्यक्ति या उम्र से बड़े व्यक्ति से मिलते हैं तो उनके पैर छूते हैं, अपने से बड़ों के पैर छूते हैं, अपने पूज्यों के पैर छूते हैं। यह परंपरा को मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। बड़ों का मान, बड़ों के पैर छूते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं। तो ये परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है और परंपरा का पालन आज भी लोग करते हैं। हमारे सनातन धर्म में पैर छूने को विशेष महत्व दिया जाता है दोस्तों। अगर आप अपने से बड़ों के पैर छुए तो बड़े बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं दोस्तों। अब बताइए, वो आशीर्वाद हमारा भविष्य सुधार देता है, साथ ही चरण स्पर्श करने से धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह के लाभ होते हैं दोस्तों। ये बात तो सभी जानते हैं कि बड़ों के पैर छूना चाहिए, लेकिन जब कोई हमारे पैर छुए तो हमें क्या करना चाहिए, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। हमारे पैर अगर कोई छूता है तो हमें क्या करना चाहिए मालूम है? भगवान से क्षमा मांगें दोस्तों, ईश्वर से क्षमा मांगें। तो जब भी कोई व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, हमारे पैर छुए तो उन्हें आशीर्वाद तो देना ही चाहिए, साथ ही भगवान या अपने इष्ट देव को भी याद करना चाहिए। आमतौर पर हम यही प्रयास करते हैं कि हमारा पैर किसी को न लगे। कहीं जाते हैं, कोई बैठा है
तो पैर हम बचाते हैं कि हमारा पैर किसी को नहीं लगे, क्योंकि ऐसा करना अनुचित व्यवहार माना जाता है। दोस्तों, जब कोई हमारे पैर छूता है तो हमें इससे भी दोष लगता है। इस दोष से बचने के लिए मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि चरण छूने के लाभ क्या है। चरण छूने से क्या लाभ है? दोस्तों, अपने से बड़ों का अभिवादन करने के लिए चरण छूने की परंपरा सदियों से रही है। सनातन धर्म में अपने से बड़ों के आदर के लिए चरण स्पर्श उत्तम माना गया है। दोस्तों, प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर चरण स्पर्श के कई लाभ हैं। दोस्तों, आशीर्वाद के रूप में मिलती है पॉजिटिव एनर्जी। हमको चरण जब हम छूते हैं किसी के, तो आशीर्वाद के रूप में पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। चरण छूने का मतलब है पूरी श्रद्धा के साथ किसी के आगे नतमस्तक होना। इससे विनम्रता आती है और मन को शांति मिलती है। साथ ही चरण छूने वाला दूसरों को भी अपने आचरण से प्रभावित करने में कामयाब होता है। जब हम किसी आदरणीय व्यक्ति के चरण छूते हैं, माननीय व्यक्ति के जब चरण छूते हैं आशीर्वाद के तौर पर, उनका हाथ हमारे सिर के ऊपरी भाग को और हमारा हाथ उनके चरण को स्पर्श करता है। ऐसी मान्यता है कि इससे उस पूजनीय व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी आशीर्वाद के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इससे हमारा आध्यात्मिक तथा मानसिक विकास होता है। अब दोस्तों, आयु, विद्या, यश और बल की भी प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हर रोज बड़ों के अभिवादन से आयु, विद्या, यश, बल में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, इसका वैज्ञानिक पक्ष इस तरह से बताता है कि न्यूटन के नियम के अनुसार दुनिया के सभी चीजों में गुरुत्वाकर्षण के नियम से सारी चीजें बंधी हुई हैं। साथ ही गुरुत्व भार सदैव आकर्षित करने वाले की तरफ जाता है। हमारे शरीर पर भी यही नियम लागू होता है। सिर को उत्तरी ध्रुव और पैरों को दक्षिणी ध्रुव माना गया है। इसका मतलब यह हुआ कि गुरुत्व ऊर्जा का चुंबकीय ऊर्जा हमेशा उत्तरी ध्रुव से प्रवेश कर दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होकर अपना चक्र पूरा करती है। दोस्तों, अब आप तो समझ गए होंगे वैज्ञानिक पहलू। अब दोस्तों, आशीर्वाद का वैज्ञानिक पहलू बता दूं मैं आप लोगों को। यानी शरीर में उत्तरी ध्रुव यानी सिर से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर दक्षिणी ध्रुव यानी पैरों की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिणी ध्रुव पर यह ऊर्जा असीमित मात्रा में स्थिर हो जाती है। दोस्तों, पैरों की ओर ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। जब कोई पैरों को हाथों से स्पर्श करता है तो उसको ऊर्जा का कुछ अंश प्राप्त हो जाता है। जब हम पैर छूते हैं तो उसका कुछ अंश हमको प्राप्त हो जाता है। उसी ऊर्जा को धार्मिक नजरिए से आशीर्वाद कहा जा सकता है और इसी को हम चरण स्पर्श कहते हैं। दोस्तों, चरण स्पर्श और चरण वंदना सभ्यता का प्रतीक। चरण स्पर्श और चरण वंदना भारतीय संस्कृति में सभ्यता और सदाचार का प्रतीक है। माना ही गया है
कि पैर के अंगूठे से भी शक्ति का संचार होता है। मनुष्य के पांव के अंगूठे में भी ऊर्जा प्रसारित करने की शक्ति होती है। मान्यता है कि बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श नियमित तौर पर करने से कोई प्रतिकूल ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष यह है कि जिन लक्ष्यों की प्राप्ति को मन में रखकर बड़ों को प्रणाम किया जाता है, उसी लक्ष्य को पाने का बल मिलता है। दोस्तों, ये चरण स्पर्श सामान्य बात नहीं है। दोस्तों, चरण स्पर्श का वैज्ञानिक मत आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। इससे सूक्ष्म व्यायाम भी होता है मित्रों। यह एक प्रकार का सूक्ष्म व्यायाम भी है। पैर छूने से शारीरिक कसरत होती है। झुककर पैर छूने से, घुटनों के बल बैठकर प्रणाम करने या साष्टांग दंडवत करने से शरीर लचीला बनता है। आगे की ओर झुकने से सिर में रक्त प्रवाह बढ़ता है और सेहत के लिए फायदेमंद है। प्रणाम करने का एक फायदा यह है कि इससे हमारा अहंकार कम होता है। इन्हीं कारणों से बड़ों को प्रणाम किया जाता है और करने से पारंपरिक नियम और संस्कार का रूप दे दिया गया है। अब दोस्तों, चरण स्पर्श करने से उन्नति के रास्ते भी खुलते हैं। पैर के अंगूठे द्वारा विशेष शक्ति का संचार होता है। मनुष्य के पांव के अंगूठे में विद्युत संप्रेषणीय शक्ति होती है। यही कारण है कि अपने वृद्धजनों के नम्रता पूर्वक चरण स्पर्श करने से जो आशीर्वाद मिलता है, उससे व्यक्ति की उन्नति के रास्ते खुलते हैं। कहते हैं, जो फल कपिला नामक गाय के, जो कपिला गाय होती है, कपिला नामक गाय का दान से जो फल प्राप्त होता है और जो कार्तिक व ज्येष्ठ मास में पुष्कर स्नान, दान, पुण्य आदि से मिलता है, वह पुण्य फल ब्राह्मण वर्ग के पाद प्रक्षालन यानी पैर धोने से एवं चरण बंधन से प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे पूर्वज ब्राह्मणों के पैर धोते आए हैं और उनके पैर छूते हैं। तो चरण बंधन हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत अमूल्य चीज है। इसको छोटी बात नहीं समझें। पैर छूने पे अपनी कमी महसूस नहीं करें। आप अगर किसी का पैर छूते हैं तो आपको कुछ प्राप्त होता है। वहां पे आप अपनी मान हानि नहीं समझें, अपनी कमी नहीं समझें। पैर अवश्य छुएं अपने से बड़ों के। और मैं तो कहता हूं कि पैर धोना चाहिए। पैर धोने से पुष्कर स्नान के बराबर फल मिलता है। और मन में आप कोई सी भी बात रख लें, रखने के बाद पैर धोएं तो आपकी वो मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, अगर मेरी बातें, मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, आशा करता हूं कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। दोस्तों, हर जगह शेयर कर दें। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।